प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाले हैं जो बिना दुल्हन के वापस आ गई। दूल्हा बारात लेकर दुल्हन लेने आया था, लेकिन वो बारात खाली हाथ वापस लौट गई और वहाँ पर एक लड़का खाना खाने के लिए आया हुआ था, यानी दावत में आया हुआ था। उससे उस लड़की की शादी हो गई। पूरा वाकया जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, वीडियो में बताए गए कुछ नाम बदल दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शाकिर कहता है, जब मैं छुट्टियों में गांव आया हुआ था तो चचा रशीद से कहने लगा, चचा रशीद एक बात तो बता, तू हर वक्त इतनी मेहनत क्यों करता है? ना धूप देखता है ना बारिश, काम में लगा रहता है। तो चचा रशीद बोले, पहले तो ये बता कि हम सब जन्नत में कैसे जाएंगे? मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। तो शाकिर कहता है, मैंने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, चचा ये भी भला कोई पूछने की बात है? हर कोई अपने अच्छे अमाल की वजह से जन्नत में जाएगा। चचा बोले, वो तो तू ठीक कह रहा है पुत्र, मगर एक चीज़ और भी है, और वो है बेटी जो हमें जन्नत में लेकर जाएगी। वो पूरे घर में घूमती फिरती है, अब तो माशाअल्लाह वो शादी के काबिल भी हो गई है। तो बस इस बेटी के दहेज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत यानी बेटी के साथ मुझसे कोई कोताही ना हो जाए, इसलिए जी जान से उसकी खिदमत करता हूँ ताकि वो खुश रह सके, क्योंकि अगर वो खुश होगी तो अल्लाह भी मुझ गुनाहगार से खुश रहेगा। बात करते करते चचा रशीद की आंखों में नमी घुलने लग गई और चचा उदास से हो गए। वो कहने लगे, जो बेटे होते हैं ना, वो हमेशा माँ के ही प्यारे हुआ करते हैं, मगर बेटी तो सबकी सांझी होती है, इसलिए तो मैं ये दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ा हूँ। चचा रशीद ने कहा कि एक मर्तबा सर्दियों की रात थी, शाम भी जल्दी ढल जाया करती थी। ऐसे में एक रात कुछ नामुराद डाकुओं ने पिंड के चौधरी साहब के घर पे धावा बोल दिया। ना जाने किस नियत से आए थे वो कमबख्त, जो चौधरी साहब की बेटी जिसका नाम हुमा था उसको उठाकर ले जा रहे थे। बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो या पिंड के चौधरी की बेटी हो। तो फिर मैं कैसे जाने देता हुमा बेटी को उन डाकुओं के साथ? मैंने अल्लाह को याद किया और फिर लंबी मजबूत बांस की लकड़ी से उन पर हमला कर दिया। वो तो हथियारों से लैस थे, और जब मैं एक डाकू से लड़ाई लड़ रहा था तभी दूसरे डाकू ने मेरी इस दाहिनी टांग को जख्मी कर दिया और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख से डाकू भी खौफजदा हो गए और घबरा गए, और जब उन्होंने गांव के लोगों को हमारी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। बाद में चौधरी साहब ने मेरे लाख इनकार के बावजूद मुझे ढेर सारे इनाम से नवाजा और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया। चौधरी साहब सदके बारी हो रहे थे और मैं शर्मसार हो रहा था। भला अपनी बेटी को बचाकर भी कोई एहसान करता है? वो तो मेरा फ़र्ज था बेटा, जिसको निभाने में मुझे अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। शाकिर कहता है, मैं बुद्धमना चचा की बातें सुन रहा था। चचा ने ऊपर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे कहा कि अच्छा पुत्र, मैं अब चलता हूँ, मेरी बेटी मेरी राह तक रही होगी। शाकिर कहता है, इसके बाद चचा रशीद जाने लगे। मैं उनको अपनी नज़रों से ओझल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि अल्लाह की रहमत को कोई कैसे छीन कर ले जा सकता है। वो तो सिर्फ उसी को ही मिलती है जिसके लिए वो कुन कह देता है। मेरे कदम भी अब अपने घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब चचा रशीद की बेटी की शादी थी। बाहर खुले मैदान में तंबू वगैरह लगे हुए थे, सब बारात आने का इंतज़ार कर रहे थे। आज चचा रशीद की बेटी सानिया की शादी थी। चचा भागम भाग सब काम कर रहे थे, हर किसी से बस यही कह रहे थे कि आज सब लोग खूब पेट भरकर खाना खाकर जाना और मेरी बेटी की अच्छी ज़िंदगी की दुआ करना। थोड़ी ही देर में हर तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। बारात का इस्तकबाल चचा रशीद के साथ साथ पिंड के चौधरी साहब ने भी किया। साथ में चौधरी साहब की बीवी और उनका बेटा भी मौजूद था। निकाह के लिए मौलवी साहब भी आ गए थे और उन्होंने दूल्हे के पास बैठकर बाकायदा निकाह की रस्म भी शुरू कर दी थी।
अभी रस्म शुरू ही हुई थी कि इतने में ऊंची आवाज़ें आने लग गईं और फिर बात बढ़ते बढ़ते तल्ख कलामी तक पहुंच गई। पता चला कि दूल्हे वाले अपनी कुछ शर्तें रखने की जिद कर रहे हैं। चाचा रशीद पर तो जैसे ये कयामत टूट पड़ी थी। वो दूल्हे के आगे हाथ जोड़कर कह रहे थे और गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर रहे थे कि मुझ गरीब पर ये जुल्म ना ढाओ, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी है, जितना मुझसे हो सका अपनी बेटी को दे रहा हूँ। यूं रुस्वा ना करो मेरी बेटी को। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खाकर आए थे कि शर्तें मनवाकर ही दुल्हन लेकर जाएंगे। चाचा रशीद जैसे पागल होने वाले थे। हर तरफ बातें होना शुरू हो गई थीं। चाचा रशीद ने पता नहीं क्या सोचा और वो दूल्हा के पांव पकड़ने ही वाले थे कि पिंड के चौधरी साहब ने उन्हें फौरन रोक लिया और एक तरफ चुप करके खड़ा रहने का हुक्म दिया। फिर चौधरी साहब ने दूल्हे के वालिद से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर हमारी बेटी को इज्जत से और बिना किसी शर्त के ब्याह कर ले जाना है तो बिस्मिल्लाह, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूल्हे वाले मुंह बनाते हुए अपनी पूरी बारात के साथ वापस लौट गए। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दूल्हे की जगह पर बिठाया और मौलवी साहब को निकाह की रस्म पूरी करने का कहा। चाचा रशीद तो जैसे हक्का बक्का आंखों में आंसू लिए इधर ही अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। फिर उठकर बोले कि मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाऊंगा। आपने मुझे ख़रीद लिया है चौधरी साहब, मेरे दामन को उम्र भर की रुसवाई से बचा लिया है। चौधरी साहब ने चाचा रशीद से कहा कि जिनसे रिश्ते हो जाते हैं वो लोग गले मिलते हैं, आ गले लग जा मेरे। अब चाचा रशीद ने आंखें पोंछते हुए चौधरी साहब को गले से लगा लिया। दोस्तों वो बारात लेकर आए और वापस खाली हाथ लौट गए, जबकि चौधरी साहब के बेटे को तो पता भी नहीं था कि यहाँ उसकी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा। दोस्तों वाकई हकीकत है, बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं। खुदारा ऐसे लोग जो दहेज के खातिर किसी की बेटी को रुस्वा करते हैं वो याद रखें अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे। याद रखें आप किसी की बेटी नहीं अल्लाह की रहमत को रुस्वा करते हैं तो फिर कैसे आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।